अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया कि कुछ वक्त के लिए तुम हलाल चीज़ों को छोड़ दो, पूरे ज़माने के लिए नहीं, कुछ वक्त के लिए। तुम्हें एक सबक मिला कि हम हलाल चीज़ों को छोड़ने की सलाहियत रखते हैं, तो अब हमारा मुतालबा है कि हराम चीज़ों को हमेशा के लिए छोड़ दो। कश्फ लाइफ के खैबर सीमेंट आज की मुलाकात में आपका खुशामदीद। हम रमज़ान में हैं और रमज़ान के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है कन्वर्सेशंस का, इसमें रमज़ान के डिफरेंट फैसेट्स पे बात होती है, आलिमों से, स्कॉलर्स से, साइंटिस्ट से, और समाजी मामले हैं उनके हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात होती रहती है, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है जिसका असर अमलन साल के काफ़ी हिस्से तक रहता है। तो आज इस सिलसिले में हमने दावत दी है इस प्रोग्राम में काजी मोहम्मद इमरान साहब को। ये शेख हदीस हैं दारुल उलूम बिलालिया श्रीनगर में। काजी साहब, आपका खुशामदीद कश्फ लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने इस मुबारक प्रोग्राम में दावत दी और अपने सामीन और नाजरीन तक पहुँचने का मौका मरहमत फरमाया। अल्लाह करे कि आपका ये सिलसिला जो आपने शुरू किया है इंसानियत के लिए फलाह व बहबूद का ज़रिया बने और हमें ख़ुद अपनी ज़ात में झांकने का मौका मरहमत फरमाए, क्योंकि जब इंसान अपने अंदर झांकता है तो उसकी एक नई दुनिया तामीर होती है, और जब ये दुनिया तामीर होती है तो उससे ये दुनिया तामीर होती है। काजी साहब, शुरुआत इस बात से करेंगे कि हम तो सब ज़मान मकान के सफ़र में हैं, लेकिन उसका जो बुनियादी नुक्ता है वो यही दिन है जो दिन आजकल माह रमज़ान में जिसमें हम खाने से इज्तिनाब करते हैं जी, रोज़ा रखते हैं। तो इसमें दो संग मेल होते हैं इस पूरे दिन में। एक दिन में एक सहरी होता है, एक इफ्तार होता है जी। तो ये जो सहरी के पहले जो मामलात होते हैं और सहरी के बाद के जो मामलात होते हैं, इन पे आप ज़रा हमें बता दें। देखिए, ज़मान और मकान या ज़माना सूरज की गर्दिश को भी आप कह सकते हैं, और सूरज की गर्दिश से अल्लाह तबारक व तआला इस दिन और रात को वजूद बख्शते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे को जब इस दुनिया में भेजा है तो किसी ख़ास मकसद के लिए भेजा है। तो उस मकसद में कहीं अल्लाह तबारक व तआला इससे हिस्सी इबादत कराते हैं, कहीं मानवी इबादत कराते हैं। जब आप दिन और रात की बात करते हैं, कुरान की इस्तिलाह में और सूरह यासीन में बड़ी तफसील से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र कर दिया। यहाँ वक्फ़ा नहीं है कि दिन ख़त्म हुआ, कुछ वक्फ़ा होगा उसके बाद रात शुरू होगी, ऐसा नहीं है। ये दिन ख़त्म हुआ, रात शुरू हुई, रात ख़त्म हुई, दिन शुरू हुआ, और ये पूरे साल ये गर्दिश चलती रहती है। कहीं आजकल जब हम आजकल देखते हैं आज के मौसम में, यहाँ रात की छटाई हो रही है दोनों तरफ से। मगरिब में भी एक एक मिनट बढ़ता जा रहा है और सहरी में एक एक मिनट घट रहा है, यानी रात छोटी हो रही है और दिन बड़ा हो रहा है। और यही चलते चलते जब हम आगे जाएंगे तो वहाँ फिर दिन में कटाई शुरू हो जाएगी, कहीं दोनों तरफ से, कहीं एक तरफ से। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे को आज़माने के लिए, परखाने के लिए और उसकी नशोनुमा के लिए ये दिन और रात का सिलसिला कायम किया है। अब मैं आपके सवाल पर अगर आ जाता हूँ, आपके सवाल का ख़ुलासा ये रहेगा कि हमारा रोज़ा सहरी से शुरू हुआ, इफ्तारी में जाकर मुकम्मल हुआ, रोज़ा हो गया, लेकिन हमें कराया क्यों ये गया? तो ये असल में अल्लाह तबारक व तआला हमें एक अमली मशक करा रहे हैं। एक शक्ल ये थी कि हमें पाबंदी लगा दी जाती तमाम लज़ाइज़ से, तमाम लज्जतों से हमें मना कर दिया जाता, लेकिन वो इंसानी कुव्वा के लिए दुश्वार गुजार था। इंसानी कुव्वा की हिफाजत भी करनी है और इन कुव्वा को मजबूत भी करना है। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से।
اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ کچھ وقت کے لیے تم حلال چیزوں کو چھوڑ دو، پورے زمانے کے لیے نہیں، کچھ وقت کے لیے۔ اب ہم دیکھیے سحری کا حکم ہوا، سحری لے لیجئے، ہم نے لے لی۔ اب جو ہی صبح صادق ہو جاتا ہے، دن کا زمانہ شروع ہو گیا، تو ہمیں کہا گیا کھانے پینے سے اجتناب کیجئے، اپنی جتنی بھی جائز خواہشات ہیں ان سے رک جائیے۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا افطار تک۔ تو قرآن نے حکم دیا ثم اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو پورا کر لو رات تک۔ جو ہی رات شروع ہو گئی، غروب آفتاب، یہ سورج کا ایک چکر پورا ہوا بظاہر ہمارے لیے جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، تو وہاں ہمیں کہا گیا کہ یہ اب تمہارے لیے یہ جو بندشیں تھیں وہ کھول دی گئی۔ ہمیں کرایا کیوں یہ گیا؟ دیکھیے ہمت ہے، وسائل بھی ہیں، ہم کھا پی سکتے تھے، ہم اپنی جائز خواہشات کو پورا بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ کیوں؟ ہر ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میں اس کے لیے یہ چیز چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میں نے سحری میں کچھ چیزیں لے لی، اب افطاری میں کچھ چیزیں لے لیتا ہوں، ایک مہینہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور میرا جسم بھی مضبوط ہے، میرا کوئی کام متاثر نہیں ہوا۔ اس کی طبی فائدے کیا ہیں وہ آپ اپنے اطباء سے معلوم کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں، لیکن مذہبی اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ اس نے ایک ایسا کام کیا کہ اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا۔ یعنی اگر ہم روزے میں چوری کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، لیکن ایک کیفیت ہمارے اندر ہے، ایک وہ اللہ کی محبت ہمارے اندر ہے کہ تم نے حلال چیزوں کو چھوڑ کر زندگی گزاری۔ مطالبہ کیا ہے اللہ تمہارا؟ آپ کا، ہم اللہ سے پوچھیں گے اے اللہ آپ کا مطالبہ کیا ہے ہم سے؟ ان کا جواب یہی ہوگا کہ ہم تمہیں ایک مہینہ مشق کراتے ہیں۔ اب عید ہوگی تو عید کے بعد یہ تمہارے لیے قیدیں ختم ہو گئی، لیکن تمہیں ایک سبق ملا کہ ہم حلال چیزوں کو چھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اب ہمارا مطالبہ ہے کہ حرام چیزوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ پھر یہ تم سوال کرو گے، بندے سوال کریں گے ہمارے صلاحیت نہیں، تو اللہ نے کہا دیکھو ایک مہینے تو ہم نے مشق تم سے کرائی کہ تم نے حلال چیز کو چھوڑ دیا، حلال کھانا چھوڑ دیا، حلال پینا چھوڑ دیا، یہ حلال سب چیزیں چھوڑ دی۔ اب ہم تم سے صرف مطالبہ کرتے ہیں حرام چیزوں کو چھوڑنے کا، اور جن حرام چیزوں میں تمہارے لیے ہمیشہ نقصان ہے، تمہارے صحت کا بھی نقصان ہے، تمہارے معاشرے کا بھی نقصان ہے، تمہارے معاش کا بھی نقصان ہے، ہر چیز کا نقصان ہے۔ تو غرض اگر ہم دیکھیں گے سحری افطاری میں ایک تو یہ مستقل ہو جاتا کہ ہمیں آج جناب پہلا روزہ ہے، سحری لے لیتے ہیں، اب عید ہی کے دن افطار کر لیں گے، تو اس میں وہ امتحان کا مزہ نہیں رہتا، کیونکہ یا تو انسان پست ہمت ہو جاتا، یہ کام چھوڑ دیتا، یا انسان ایسا عادی ہو جاتا کہ اب وہ غذا کی ضروریات سے بے نیاز ہو جاتا۔ جو مقصد ہے کہ تیرے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا اور تیرے اندر جو موجود صلاحیتیں ہیں ان کو تیرے سامنے ظاہر کرنا، یہ اللہ کا جملہ آ رہا ہے کہ تمہارے سامنے میں تمہاری صلاحیتوں کو ظاہر کر رہا ہوں، تو سحری میں بھی تم کچھ لے لو، افطاری میں بھی کچھ لے لو۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ رمضان میں آدمی کو کھانا پینا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس میں قناعت بھی کرنی چاہیے تاکہ جو اصل مقصد ہے وہ مقصد میرا حاصل ہوتا رہے۔ تو سحری کے احکام یا افطاری کے احکام، اس کے احکام تو اپنے ہیں، لیکن اس کی حکمتیں یہی ہیں کہ مجھے عملی مشق کرائی جا رہی ہے تاکہ میں اس عملی مشق کے ذریعے اس بات پر آمادہ ہو جاؤں، مگر اپنے دل سے۔ زبردستی کوئی آدمی آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ جیسے آج کل ہم اگر کوئی بھی کتنا بھی اصرار کرے تو ہم بہت ہی منت سماجت کریں گے کہ جناب ہم یہ نہیں کھا سکتے، میرا روزہ ہے، کتنا بھی اصرار کرے گا، کتنی بھی لالچ دے گا۔ اللہ مجھ سے یہی چاہتے ہیں کہ دیکھو جب تم نے ہماری محبت میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، اب جا کے 11 مہینوں میں ہماری محبت میں حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ قاضی صاحب، جیسا کہ قرآن میں کلیئر ہے کہ یہ جو ایک ایکسرسائز کرائی جا رہی ہے انسان سے، یہ محض مسلمانوں کی ہی ایکسرسائز ہمیشہ سے نہیں رہی ہے، ہم سے پہلے بھی بہت سارے قوم جو قرآن کے مطابق ان پہ بھی روزے فرض تھے۔ کیا سسٹم ایک جیسا تھا یا
कुछ कौमों में कुछ तकफीफ थी, कोई कंसेशन थी। देखिए कुरान करीम की जो आयत सूरह अल-बक़रा में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाई है, जो अमूमन हम सबको याद भी रहती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ए लोगो तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, यानी ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया जैसा तुमसे पहले वाली कौमों पर फ़र्ज़ कर दिया गया था। अब जो यहाँ अल्लाह ने मिसाल पेश की कि तुमसे पहले भी लोगों ने रोज़े रखे हैं और उन्होंने कैसे रोज़े रखे हैं, इसकी तफसीलात में कुरान करीम ने वजाहत नहीं की है, बिल्कुल वजाहत नहीं किया। अलबत्ता कहीं कहीं अहादीस में इशारे मिलते हैं कि वो रोज़ा रखते थे। मसलन हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत के लिए एक जुमला फरमाया, उसमें फरमाया था अपनी उम्मत को कि सहरी किया करो, सहरी में कुछ लिया करो, सहरी में कुछ खाया करो। और फिर आगे फरमाया यहूद का जो एक तबका था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले उस ज़माने में, वो सहरी नहीं लेते थे। तो बज़ाहिर लगता है कि वो सहरी के बगैर रोज़ा रखते थे, और हमारे यहाँ तालीम दी गई कि सहरी से रोज़े को शुरू करो, सहरी से। तो एक फ़र्क रहा है, अय्याम के एतबार से फ़र्क रहा होगा, लेकिन कुरान करीम ने उसकी तफसीलात ज़िक्र नहीं की है। एक तफसीर है मालिम तंजील, इमाम बग़वी रहमहुल्लाह ने ये तो लिखा है कि उन्होंने इस हुक्म में कुछ तब्दीली भी कर दी थी, इतना तो है। लेकिन वो रोज़ा कैसा रखते थे, बज़ाहिर यहाँ इस हदीस से महसूस होता है कि वो शायद सहरी नहीं करते थे और इफ्तार वो बहुत ताख़ीर से करते थे। तो हमारे लिए हुक्म है सुबह सादिक तक सहरी कर लो और गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद इफ्तारी कर लो, इसमें कोई ज़्यादा ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। तो वो शायद ताख़ीर के शिकार होते थे, हो सकता है उसकी वजह से उनके यहाँ कमज़ोरियाँ पैदा हो गई हों, लेकिन रोज़े की बज़ाहिर शक्ल यही थी, जिस तरह दीगर मज़ाहिब में भी है कि उनके यहाँ रोज़े की शक्ल मुख्तलिफ होती है। हमारे यहाँ रोज़े की शक्ल वो है जो मैंने आपके सामने अभी अर्ज़ कर दी। चूँकि हम इफ्तार और सहरी की बात कर रहे हैं, एक आम सा सवाल पूछने की कोशिश करूँगा कि ये एक ट्रेडिशन बना है, एक रिवायत बनी है, खजूर से इफ्तार करो। बहुत अच्छी सी बात है। ये रिवायत या ट्रेडिशन या समाजी कोई मसला नहीं है। असल में इस इफ्तारी में हम लोग कोशिश करते हैं हमारी शक्ल मिल जाए पैगम्बर अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीके से, चूँकि वहाँ उमूमी ग़िज़ा यही है, यही थी। हमारे अमूमी ग़िज़ा ये नहीं है। हमारे यहाँ अमूमी ग़िज़ा पानी है, खाना पीना है, दीगर चीज़ें हैं। लेकिन हम इफ्तारी में कोशिश करते हैं कि आज हमने इबादत की, इस इबादत की जो इंतहा है वो इंतहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अपने इलाके का उर्फ़ था, वो उर्फ़ में यहाँ अपनाऊँ। उसको कहते हैं उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना। तो ये रहेगी शक्ल। वरना फ़ी नफ्सी अगर हम मसले के एतबार से देखेंगे कि हम इफ्तार किसी भी हलाल चीज़ से कर सकते हैं, लेकिन हम तरजीह खजूर को क्यों देते हैं? बज़ाहिर तमाम लोगों के जहन में यही बात है कि नबी अलैहिस्सलाम जब इफ्तार किया करते थे तो वो खजूर से करते थे। तो हम भी अपने इस जैसा कैसा रोज़ा है, हम इसका इफ्तार भी नबी अलैहिस्सलाम की तरह से खजूर ही के ज़रिए करें, ताकि कम अज़ कम हमारे इफ्तार की शक्ल और नबी अलैहिस्सलाम का हकीकी इफ्तार आपस में मिल जाए। हमारी ये जो मुलाकात, ये कन्वर्सेशन है, इसका फोकस हमारा यही था कि ज़मान मकान के हवाले से हम रमज़ान को कहाँ प्लेस करते हैं जी। तो इसीलिए मैंने शुरुआत इस बात से की कि सहरी और इफ्तार के बीच का सफ़र। इसमें एक और चीज़ का मैं इजाफ़ा करूँगा आपकी इजाज़त से। मज़हब के जो अहकाम हैं, मज़हब के जो इबादत हैं, इबादत की हमारे यहाँ दो किस्में हैं। इस्लाम में अगर हम इबादत की किस्में करेंगे तो दो किस्में। पहली, एक जिनके लिए ज़मान व मकान की कोई कैद नहीं है, आप जब चाहें कर सकते हैं। मतलब तिलावत करनी है, दुआ मांगनी है, आपको दुरूद शरीफ पढ़ना, आपको ज़िक्र अज़कार करना, ये ज़मान क़ैद व मकान से बिल्कुल खाली। आप कहीं भी जाके दुआ कर सकते हैं, आप कहीं भी जाके तिलावत कर सकते हैं। लेकिन कुछ इबादतें ऐसी हैं जहाँ ज़माने की क़ैद है, कुछ इबादतें ऐसी हैं जहाँ मकान की कैद है, जैसे हज मकान की कैद है। बाकी नमाज में है, मस्जिद तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ज़मीन में कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इबादतें वो जो ज़माने के साथ मुक़य्यद हैं। तो ज़माने हमारे पास दो बज़ाहिर बनते हैं। एक ज़माना हमारा बनता है सूरज से और एक ज़माना बनता है चाँद से। मज़हब ने कुछ इबादतों को चाँद के साथ वाबस्ता किया है और कुछ इबादतों को सूरज के साथ वाबस्ता किया है, क्योंकि सूरज की जो रविश है वो पूरे साल एक जैसी रहती है।
مثلا हमारे यहाँ जनवरी में जैसे हम यहाँ रहते हैं तो सर्दी होती है, और इस साल बर्फ़ नहीं हुई, वरना इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं होगी, इंशाल्लाह आइंदा होती रहेगी। इस साल ज़रा जनवरी का मौसम हमारा खुशगवार गुजरा, बज़ाहिर अल्लाह ताला ने फिर रहमत बारा भी नाजिल कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोज़े को ज़माने की इस घड़ी के साथ जोड़ दिया है कि यहाँ हर कोई आदमी हर ज़माने में रोज़ा रखने का तजुर्बा हासिल कर सकता है। जैसे आप और मैं हैं, हमने गर्मी के ज़माने में रोज़ा रखा अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सर्दी में दूसरी मरतबा रोज़ा रख रहे। मैं कल ही बात कर रहा था किसी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि हमने फरवरी के दिनों में, बचपने में थे लेकिन फरवरी के दिनों में हमने रोज़े रखे हैं, तो अब हम जा रहे हैं उसी तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो रोज़ा है ये अल्लाह ने जोड़ा है चाँद के साथ, और चाँद के महीने सूरज के साल का चक्कर लेते हैं। मसलन हमने अगस्त में भी रोज़े रखे हैं, हमने अक्टूबर में भी रोज़े, हमने जुलाई में गर्मी के मौसम में भी रोज़े रखे, और आजकल मोतदिल मौसम है, इसके बरखलाफ नमाज ये हर दिन पढ़नी है। तो यहाँ सर्दी गर्मी का कोई मसला नहीं है। तो इस इबादत को अल्लाह को साल में दायर करना था, जोड़ दिया चाँद के साथ। अब इसी वक्त दुनिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ इंतहाई गर्मी है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो इरशाद मुझे याद आ जाता है। उनसे किसी ने पूछा आपकी चाहत क्या है, तो फरमाया रातें लंबी हों और दिन लंबे हों और गर्मी के हों, ताकि रोज़ा रखने की लज्जत हासिल हो। गर्मी में शिद्दत जब प्यास लगेगी, और रातें लंबी हो ताकि अपने अल्लाह के साथ आहुजारी करने की लज्जत अलग से महसूस हो। तो ये ज़मान और मकान की जो क़ैदें हैं ये इंसान के लिए तो इसलिए हैं ताकि वो इन औकात में अपने लिए कोई वक्त ऐसा निकाले जब वो अपने अल्लाह से राज़ो नियाज़ की बातें करे और अपने अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करने की बातें करें, क्योंकि अल्लाह का मुतालबा हर दिन यही होता है कि आजा मेरे बंदे, मैं तुमसे सुलह करने के लिए तैयार हूँ। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ रात महज 3 या 4 घंटों की होती है, और बाकी तो उसका मतलब उस पर उलमा ने जो फैसले लिए हैं तो वो तो खैर हम उस खिते में नहीं जाते हैं। जी, तो जी। लेकिन इस कन्वर्सेशन के कंक्लूजन में काजी साहब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम अब भी उसी वक्त ज़मान व मकान की बात में कि मैं रमज़ान को तोल रहे हैं, बाँप रहे हैं, तस्वुर कर रहे हैं। तो इसमें रमज़ान को हमने तीन अशरों में तकसीम किया है जी। इसका पस मंज़र क्या है? देखिए, एक हदीस में मज़मून मिलता है, मिशकात शरीफ एक हदीस की बहुत अहम किताब है, और एक ज़माने में यहाँ लोग उसको पढ़ा करते थे और पढ़ना भी चाहिए। मिशकात शरीफ बहुत अहम किताब है, उसमें तकरीबन तमाम अहादीसें दर्ज हैं। हमारे घरों में इसका मामूल था पढ़ने का, अब वो कमज़ोर हो गया है, तो गुजारिश रहेगी आपके प्रोग्राम के वास्ते से कि लोग उसको पढ़ना शुरू कर दें। उसके तर्जमे मौजूद हैं। उसमें एक हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम की कि इसके 3 हिस्से हैं, रहमत का एक हिस्सा है, मग़फ़िरत का एक हिस्सा है, और एक हिस्सा इत्क़ु मिनन्नार, जहन्नम से आज़ादी का। असल में फिर अहादीस में कभी कभी किसी चीज़ की लिम यानी हिकमत मौजूद नहीं होती है, उसकी वजह क्या है, लॉजिक क्या है इसका, वो लॉजिक तो बाद में लोग बयान करते हैं। बहुत सारे लोग जैसे असरार शरीयत के अहकाम की हिकमतें क्या हैं, इस पर अच्छा काम किया इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने, बरसग़ीर में इसके मुतल्लिक़ काम किया शाह वली मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह ने। इन्होंने अहकाम की बड़ी बारीकियाँ निकाली हैं और उसमें उन्होंने अहकाम की हिकमतें बयान की है। तो इसमें वहाँ एक जगह लिखा है उन्होंने कि ये जो रहमतों का महीना है, अल्लाह की खुसूसी बरकतें इसमें नाजिल होती हैं, लेकिन लेने वाले 3 हैं। एक बिल्कुल दूध से धुले हुए, तो अल्लाह की रहमतें पहले ही अशरे में उनकी तरफ मुतवज्जह होती है। तो रहमत का अशरा आ गया, रहमतें आ रही है, हर एक पे आ रही हैं, उसका अपना असर है। वो जैसा समझ लीजिए, हम एक साफ़ प्याला है तो उसको आप पानी डाल दीजिए, निखर जाएगा, और एक प्याला गंदा है वो भी पानी से निखर जाएगा, लेकिन 2-3 मरतबा धोने के बाद। तो वो जो है साफ़, वो पहली ही मरतबा रहमत उनकी तरफ मुतवज्जह होती है, तो उनका दिल बहुत आगे चला जाता है। लेकिन एक हम जैसे गुनहगार लोग हैं, पहले अशरे में हमारे मांजने का काम होता है। पहले अशरे में जो गुनाहों की गलाजत है, गुनाहों की लेयर चढ़ी हुई है, तो अल्लाह की रहमत आहिस्ता आहिस्ता हमारे उन गुनाहों को साफ़ करती है। तो फिर दूसरा दर्जा आ गया, अब तुम साफ़ हो गए, अब तुम्हें मग़फ़िरत की चादर में हम लपेट देते हैं।
اور ایک طبقہ پھر وہ بھی آ جاتا ہے جہاں ان 2 اشروں میں ان کے لیے صفائی کا کام ہوا. اب چونکہ مہینہ ختم ہونے والا ہے تو اللہ نے کہا میرے بندے مجھ سے مانگتے رہے 20 دنوں، تو اب یہ ہماری شان کے خلاف ہے، ہم ان کو کچھ نہ دیں. تو اعلان ہوتا ہے ان کو تو ہم نے پہلے ہی جہنم سے آزاد کر دے، ان کو اب جہنم سے آزاد کر دو. تو یہ تیسرا درجہ، تیسرا عشرہ جو ہے اتقوا من النار، جہنم سے آزادی کا. اب ان نے 20 دنوں ہمارے در کو کھٹکھٹایا، ہمارے در پر دستک دی، تو اب ہماری عادت یہ ہے کہ ہم دستک دینے والوں کو محروم نہیں کرتے ہیں. ہمیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے پورے سال ہم اپنے آپ کو پہلے ہی دن کی رحمت کے لیے تیار کریں. رحمتیں ہر ایک کو ملتی ہیں، اب اندر اس کا برتن کتنا مضبوط ہے اور اس کا برتن کتنا صاف ہے، اتنی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. اس لیے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. البتہ یہ خود علماء نے بیان کیا ہے جو مزاج شرع کو سمجھتے ہیں، یہ نصوص میں سے تذکرہ نہیں ہے. یہ جو شروع کی بات پھر دہرائی گئی، ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، سحری میں افطار میں اس کو کر دیا. مثلا ہم نے ظاہری طور پر بدنی اعتبار سے 3 چیزوں کو چھوڑا ہے. ہم نے کھانے پینے کو چھوڑا، کھانا پینا، اور اپنی حلال بیوی کو چھوڑ دیا دن میں. لیکن رمضان کی راتوں میں ان تینوں چیزوں کی اجازت ہے، کھانے پینے کی بھی، حلال بیوی بھی ہے. لیکن اب اللہ نے کہا اب تھوڑا سا ایک قدم اور آ جاؤ اعتکاف میں. جی آئیں گے اللہ، آپ کی مرضی ہے تو ہم آتے ہیں. اس میں کیا کرنا؟ کہا اس میں کھانے پینے کے بغیر تم رہ نہیں سکتے ہو، اس لیے کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن حلال بیوی کو 10 دن کے لیے چھوڑ دو. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان کے قریب مت جاؤ جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو. تو یہاں اللہ نے ایک اور چیز ہم سے چھڑوا دی، اور ہم بہت شوق سے یہ کام کرتے ہیں. تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ اللہ ہم سے بار بار حلال چیزوں کو چھڑوانے کی مشق کراتے ہیں تاکہ ہم حرام چیزوں کو چھوڑنے والے بن جائیں. تو اعتکاف کا مقصد بھی ہے، اے اللہ ہم تو آپ کے در پر آئے ہیں، ہم نے بہت ساری حلال چیزوں کو چھوڑ دیا آپ کے حکم سے، اب ہم ارادہ کرتے ہیں آپ ہمیں گناہوں کی نحوست سے چھوڑ دیجئے، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور ہم آج عہد کرتے ہیں اب آپ کے دامن کو ہم نہیں چھوڑیں گے. قاضی صاحب ان علماء سے ہیں جو ان کا رابطہ ڈائریکٹلی لوگوں کے ساتھ ہے، ٹیکنالوجی پلیٹ فارم شفٹ ہونے کے باوجود، لیکن آپ نے اپنے اتنے بزی شیڈول میں ہمارے لیے وقت نکالا، کچھ باتیں کی، اور ہم امید کریں گے کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیں گے ہم آنے والے دنوں میں ایک بار پھر ملیں گے. اللہ نے چاہا تو ضرور ملیں گے انشاءاللہ، کسی اور معاملے پر بات کرنے کی. تو اس وقت قاضی صاحب یہ جو ہمارے اسپانسرس ہیں ان کی طرف سے یہ رہتا ہے، جو ہمارے گیسٹس ہیں، تو یہ ذرا قبول کر لیجیے. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ.